अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान का फरमान है, सलात को कायम करो, ज़कात अदा करो। मोहतरम नाज़रीन किराम, बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में ज़कात की अहमियत को लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। ज़कात ये अरबी ज़बान है जिसको गुरुमुखी ज़बान में वंड चखना कहा गया है, यानी वंड चखने की हकीकत आपके सामने लेकर आए। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमन आलम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में इत्तेहाद का पैगाम, एकता के पैगाम, प्रेम का पैगाम, भाईचारगी का पैगाम आपके सामने लेकर बराबर आते रहे और इंशाअल्लाह आते रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह जो है आप हमारा साथ दें और इत्तेहाद के पैगाम को हम और आप मिलकर आम करें, ताकि अल्लाह गॉड वाहे गुरु के इस पैगाम को लोगों के सामने पेश किया जाए, उनके दिलों में जो है वाहे गुरु का पैगाम आ जाए और वो लोग वाहे गुरु के मानने वाले हो जाएं। क्योंकि बाबा गुरु नानक ख़ुद पूरी ज़िंदगी आप वाहे गुरु का दरस देते रहे, तौहीद का दरस देते रहे, एक ओंकार का दरस देते रहे। वही पैगाम आज आपके सामने लेकर आए ताकि हम और आप मिलकर इत्तेहाद को कायम करें, वाहे गुरु के पैगाम को काम करें और जो है नफ़रत की दीवार को गिरा दें। मोहतरम नाज़रीन किराम, अमन आलम चैनल को आप सब्सक्राइब करके आगे जो है इसके वीडियो देखते रहें। तो बाबा गुरु नानक आप फरमाते हैं, ज़कात के ताल्लुक़ से ऐसे तो कई वाणी हैं, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी को भी अगर हम देखें, आपके उपदेश, आपके शब्द वाणी तो है ही है। इंसान वही उसी चीज़ का हुक्म देता जिस पर वो अमल करता है। ऐसा नहीं है टीचर स्कूल में पढ़ाने वाला पहले पढ़ता है बाद में पढ़ाता है। इसी तरीके से एक उसूल है दुनिया का। इंसान जो सच्चा इंसान होता है वो ख़ुद पहले उस पर अमल करता है, बाद में उसकी दरस, उसका सबक, उस बात को लोगों के सामने सुनाता है। बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी में ठीक इसी तरीके से है। अगर आप अपनी ज़िंदगी देखें, आपकी ज़िंदगी देखें तो बाबा गुरु नानक ख़ुद, हम अरबी ज़बान में ज़कात कह रहे हैं, गुरुमुखी ज़बान में वंड चखना, ये वंड चखना और ज़कात का जो मामला है बाबा गुरु नानक की ख़ुद ज़िंदगी में था, शामिल हाल था। आप जो है कमाई का 10वां हिस्सा, बाज़ जगह तो आया कि आधा हिस्सा जो है लंगर खाने में दे दिया करते थे, गरीबों में को खाना खिलाने में, मोहताजों के ऊपर सर्फ कर देते थे। इस पर ख़ुद आप अमल पैरा रहे। उसके बाद जो है आपके जो भक्त, जो मानने वाले हैं, वो लोग भी जो है इस पर अमल करते रहे। उसके बाद बाबा गुरु नानक ने इस शब्द को भी लाया, इसीलिए वंड चखना, तुम मिल बांट के खाते रहो, यानी ज़कात देते रहो। तो बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, देना माल ज़कात जो तिस दास नो बयान, अक्के तान लेवन चोरट अक्के आफत पवे अजान, ना दत्ता रह खुदाए दे, ना दत्ता कर्ज जहान, वांगो साहब वले दे, सब लुटी शैतान। जरमसा की भाई बाला सफ़ा नंबर 199 बाबा गुरु नानक फरमाते हैं कि जो लोग अपने माल से ज़कात नहीं देते, या तो उनका माल चोर लूट कर ले जाता है या किसी हादसा का शिकार हो जाते हैं और उनको बाद में अफसोस होता है कि उस माल को यूं ही शैतान ने ज़ाय कर दिया। अगर उस माल को खुदा के राह में ख़र्च कर दिया जाता या किसी ज़रूरतमंद को कर्ज दे दिया जाता तो ये माल महफूज रहता, ज़ाय और हलाक ना होता। बाबा गुरु नानक इस वाणी में आप फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह के राह में माल खर्च नहीं करता, वंड चखने के लिए जो है माल को देता नहीं, ज़कात अदा नहीं करता, तो वो ये ना समझे कि उनका माल जो है हिफाजत से रहेगा। जैसे कि पहली वीडियो में आपने, इससे पहले वीडियो में देखा, आप फरमाते धक्का पोंदा,
ऐसी बला, ऐसी धक्का लगेगा, पूरा माल जवाल में चला जाएगा। तो यहाँ पर आगे बाबा गुरु नानक फरमाते हैं, अगर ऐसे लोग वंड चखने के लिए यानी ज़कात के लिए अगर वो पैसा नहीं दिए तो उनका माल जो है कोई भी चोर जो है चोरी करके लेकर चला जाएगा। बाद में उनको अफसोस होगा कि अगर हम ये माल अल्लाह की राह में दे दिए होते तो हमारे माल की हिफाजत हो जाती, या हम किसी को कर्ज़ भी दे दिए जाते, किसी इंसान, मजबूर इंसान को कर्ज जो है ज़रूरत के वक्त अगर हम कर्ज़ दे दिए होते फिर भी हमारा माल महफूज रहता, हमारा माल जो है हलाक होने से बच जाता है। ये हलाक क्यों हुआ? इसलिए हलाक हुआ, तुमने वाहिगुरु अल्लाह के जो है आधार को नहीं समझा, उसका जो है परिपालन नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया, जिसके वजह से तुम्हारा माल हलाक हो गया। इसी तरीके से जो है आज जो है मुसलमान, अगर वो बहुत दुनिया में ऐसे साहिब इस्तिताअत बहुत मुसलमान हैं, लेकिन अगर वो ज़कात अदा ना करें, अपने माल को जो है ज़कात निकालें, सिर्फ हिफाजत से रख लें, तो उनका माल जो है इनके लिए एक वबाल बन जाता है। और जो है फिर ऐसा लगता है बीमारी, परेशानियाँ, ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कि वो पूरे माल जो है ज़ाय हो जाते हैं। इंसान अगर ये चाहता है कि उसके माल से उसका फ़ायदा हो, फ़ायदा हासिल कर सके, तो अल्लाह का जो वसूल है, जो वाहिगुरु का तरीक़ा कानून है, उसके मातहत वो अपनी ज़िंदगी को भी लगाए, अपने माल को भी लगाए और अपने समय को लगाए, तब जाके वह इंसान कामयाब हो सकता है। अगर अल्लाह की दी हुई इन तमाम नेमतों को अपनी उसकी ज़िंदगी, समय, वक्त, माल, इन तमाम चीज़ों अल्लाह की तरफ, वाहिगुरु की तरफ से अता किया गया, अगर उसके तरफ से अता किया गया, अगर उसके आधार, उसके कवानीन के हिसाब से अगर हम जो है अमल पैरा नहीं हुए, पर उसके आधार का परिपालन नहीं करें, तो फिर क्या होता है? उसके बरखिलाफ़ होता मामला। फिर उससे हम कोई हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी हम फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो है अल्लाह के कानून को नहीं समझा, उसके कानून के हिसाब से जो है हम अपनी ज़िंदगी को नहीं लगाए, अपने समय को नहीं लगाए, अपने माल को नहीं लगाए। इसीलिए बाबा गुरु नानक की ज़िंदगी में या आपकी किताब में कई वाड़ियाँ ज़कात के ताल्लुक़ से आया, बार बार आए, और औलिया कराम बुजुर्गान दीन भी जो है इस पर भी जो है ज़ोर दिए, क्योंकि ये इस्लाम का वसूल है, इस्लाम का कानून है, इस्लाम के अरकान में से है ज़कात देना। जिस तरीके से सिख मज़हब के अरकान में से, रुकन में से है ये जो है ज़कात अदा करना, क्योंकि बग़ैर ज़कात के इंसान जो है या माल खर्च करने से इंसान जो है आगे नहीं बढ़ सकता। दीन का काम भी आगे बढ़ाना है तो इंसान को माल की कुर्बानी देना पड़ता है। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में एक जगह फरमाता, क़ुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दो बेशक मेरी सलात, मेरा रोज़ा, कुर्बानी और मौत व हयात सब कुछ अल्लाह के लिए है, जो तमाम आलमीन का रब है। यानी इंसान की जो है सलात और कुर्बानी, मौत व हयात अल्लाह के लिए होना चाहिए। ये तमाम पूरी ज़िंदगी, पूरी सरमाया, दौलत सब तुम अल्लाह के लिए कुर्बानी दो, तब जाके तुम कामयाब हो जाओगे। बाबा गुरु नानक ने कुर्बानी दिया, हज़रत गरीब नवाज़ ने कुर्बानी दिया, हज़रत बंदा नवाज़ ने कुर्बानी दिया, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने कुर्बानी दिया, और ये औलिया कराम बुजुर्गान दीन ऐसी कुर्बानी दिए। आज मुसलमानों से सिर्फ जो है ज़कात देने की कुर्बानी के लिए जो है कुरान कह रहा या बयान में सुना जाता, लेकिन औलिया कराम बुजुर्गान दीन जब दीन के हक़ाइक़ को समझे, अल्लाह और रसूल के पैगाम को समझे, तो इनको अपने माल ही नहीं बल्कि अपने ख़ानदान कबाइल की कुर्बानी दे दिए, अपने रिश्तेदारों की कुर्बानी दे दिए, अपने आबाई मकान की कुर्बानी दे दिए, और सच तो यह है कि अपनी ज़िंदगी को कुर्बानी दे दिया रज़ा इलाही के लिए। इसलिए इंसान अगर रज़ा इलाही को हासिल करना चाहता है, अल्लाह और रसूल की खुशनुदी को हासिल करना चाहता है, तो वो कुर्बानी दे। बगैर कुर्बानी के जो है वह कुर्ब रब्बानी तक नहीं पहुँच सकता। मोहतरम नाज़रीन कराम, दुआ है कि अल्लाह ताला जो है, अल्लाह गॉड वाहिगुरु के पैगाम को समझ कर जो है अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो है इस पैगाम को लोगों के सामने पेश करने की जो है तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।